बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि D1 चार्ट में अपने योग देखें या D9 में देखें, कि D1 चार्ट कुछ कह रहा है, D9 चार्ट कुछ कह रहा है, तो प्रिडिक्शन किसकी मानी जाएगी, किसके योग माने जाएंगे, प्रिडिक्शन कैसे होगी। ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे बड़ा फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है और सबसे ज़्यादा वैलिड फॉर्मूला है। सबसे पहली बात, जब भी एस्ट्रोलॉजी में आपका कोई योग बन रहा है, आपके D1 चार्ट में, आपके लगन चार्ट में एक योग बन रहा है, आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन अगर वो लक्ष्मी नारायण योग आपका D9 में नहीं बन रहा तो वो नहीं माना जाएगा, नहीं उतना पावरफुल होगा। अगर कोई योग सिर्फ D1 में बन रहा है तो वो पावरफुल नहीं माना जाएगा। दैट योग शुड बी इन D9 ऑल्सो। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग है D1 चार्ट में, अब आपका हो गया आपकी तो मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, आपकी मैरिज में बहुत सुख है, पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आपका वीनस D9 में जाके ख़राब हो रहा है, तो आपकी मैरिज जो होगी वो शुरू तो बॉलीवुड मूवी की तरह होगी, आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन रियलिटी में आप उसमें स्ट्रगल करोगे, आप आगे जाके उस मैरिज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वीनस उतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे नहीं है। तो वो सारे प्रॉमिस जो D1 ने किए वो हमें D9 में चेक करना है कि ये प्रॉमिस सही भी है या नहीं है। अब जैसे आपका D1 तो कह रहा है, आपका लग्न चार्ट कह रहा है कि आपका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा जाएगा, आप तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, आपका तो मंगल बैठा है 10वें घर में, जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है प्रोफेशनल के लिए, लेकिन जब तक आपका मंगल D9 में भी 10वें घर में नहीं है, या वो D9 प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि ऐसा है भैया आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका प्रोफेशनल करियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलेंगी लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होगा कि आपके हाथ से चीज़ें फिसल जाएंगी, आपको मिलते मिलते चीज़ें रह जाएंगी, आप उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल में ग्रोथ पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए जो भी योग D1 कह रहा है उसे हम D9 में ज़रूर चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि D1 में तो आपकी दिखा रहा है कि भाई इस इंसान का जुपिटर बड़ा अच्छा है, इसका मरकरी बहुत अच्छा है, इसकी तो बुद्धि बहुत अच्छी है, विजडम बहुत अच्छी है, थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप D9 में देख रहे हो तो वहाँ पे जुपिटर जो है वो नीच का हो गया, मरकरी जो है वो पीड़ित हो गया मंगल से। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास पोटेंशियल बहुत होगा लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे आपकी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप जब काम होगा, मेन चीज़ें होंगी, जब आप डिसीजन लोगे तो आप उसका अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग कहते हैं ना, यार मुझे आता सब कुछ था पर मैं इंटरव्यू में नहीं बोल पाया, मुझे सब कुछ आता था मैं एग्जाम में नहीं लिख पाया। तो ये तब हो जाता है जब आपका मरकरी किसी तरह से पीड़ित हो जाए, शनि से नहीं, मार्स से पीड़ित हो जाए, मंगल से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है।